बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं जनाब, और वक्त हुआ है क्विज का। आ जाइए वहां और मैंने सोचा कि हमारे जो इतने जबरदस्त स्पॉन्सर्स हैं, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पेशली खुशी ये खुशी ये होती है हमारा जो यहाँ पे सेगमेंट या नात का एक कंपटीशन होता है, उसमें हमारे स्पॉन्सर जब वो कुछ भेजते हैं तो बच्चों के दिल भी खुश होते हैं। उसके साथ तिफल बेबी डायपर, पाकिस्तान की पहली ISO 900 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी। राइजन मेगा सुपरमार्केट, नेक्स्ट राइजन मेगा सुपरमार्केट हैदराबाद की तरफ से 40% डिस्काउंट के साथ अभी लाहौर कामों की खारिया मुरीद के में अपने करीबी राइजन स्टोर्स में जाइए, डिस्काउंट लीजिए, और जल्दी पंजाब के 2 मजीद बड़े शहरों में आ रहा है राइजन। ओके जी, ओके। सेट के दूसरे साइड पे ढूंढना अगला ब्रांड। चलो करो। कसम से जिस तरह लाइनअप हो वैसे ही, बट ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। ओके जी, नेक्स्ट बहुत इजी है, करीब है। मरहबा गुलबहार, मरहबा गुलबहार जिसकी तरफ से बाइक है। हेलो, तिफल की तरफ से बाइक थी, स्क्रीन पे देखे मेरी हालत। मरहबा की जानिब से भी बाइक थी, और जनाब मरहबा गुलबहार फलों, फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का पेंट जो आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है जनाब। आई वुड लाइक टू थैंक नेल्सन पेंट्स, मरहबा गुलबहार, तिफल बेबी डायपर एंड राइजन सुपरमार्केट। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड थैंक यू जुगन, थैंक यू सो मच जनाब। आइए कंपटीशन की जाने बढ़ते हैं जनाब। हमारे साथ टीम ए, टीम बी मौजूद है। तो मैंने कभी बचपन में नहीं निकाले। माशाल्लाह। टीम ए अपना तारुफ कराइए। शमशेर अली फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। जी। लाहौर कंटेस्टेंट। हसन मुनीर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। जी। टीम बी। अस्सलाम वालेकुम। My name is Hafza Zunaira Shahzad and I am from IT College Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम बेटा। My name is Hafiz Arif. I am from IT College Hyderabad. ठीक है जनाब, हैदराबाद की टीम और लाहौर की टीम है। ये एक्स रावियन खड़े हुए हैं यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली यू आर ऑल वंस अ रावियन, ऑलवेज अ रावियन। तो बड़ी खुशी ये होती है कि हमारे दूसरे शहरों से भी हमारी प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स या अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने, अपने शहरों को रिप्रेजेंट करने यहाँ पे आते हैं कराची सेंटर में। बिल्कुल जी, लाहौर को रिप्रेजेंट जुगन भी कर रही हैं इन अ वे। तो जनाब थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं, आगाज करें। अभी अच्छा जी, वी आर रेडी। जल्दी से आप लोगों को मैं एक क्विक लिटिल रिकैप हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो आज ट्यून इन कर रहे हैं। बड़ी बुरी बात है, आपको पहले ट्यून इन करना चाहिए था, लेकिन खैर हमारे साथ जो कंटेस्टेंट्स हैं दोनों टीम्स। सबसे पहले राउंड 1 होगा। 2 राउंड्स हैं। पहले राउंड में मल्टीपल चॉइस है, एक एक करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। टीम ए से एक सवाल, फिर टीम बी से एक सवाल। इसमें कोई बजर का मामला नहीं है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, पूरे आप ऑप्शन सुन के जवाब दीजिएगा। लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया और फिर ओह सॉरी जवाब ये है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। फर्स्ट सोच के, बेसिकली यू हैव टू थिंक बिफोर यू से, सो जस्ट थिंक एंड देन रिप्लाई। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। बजर राउंड वेरी सिंपल, बजर दबाएंगे, सवाल का जवाब देंगे। लेकिन बजर राउंड में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने सवाल का गलत जवाब दिया या आपको जवाब आपने बजर दबा के कहा नहीं आता, तो देन -10 होंगे। ठीक है, 10 मार्क्स फॉर ईच आंसर। एंड यहाँ पे ये जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि 28 रमजानुल मुबारक को, जी राइट, इंशाल्लाह 28 रमजानुल मुबारक को कुरानंदाजी के थ्रू डिसाइड होगा कि फिर जो हमारे कंटेस्टेंट्स आगे बढ़े हैं उनमें से कौन क्या जीतेगा, कौन क्या जीता है, कौन कहाँ पहुंचा है। LEDs भी हैं, बहुत से तहाइफ। बिल्कुल सही है जी। सो शुड वी स्टार्ट गाइस? शुरू करें? ओके जी। टीम ए, पहला सवाल आपसे ये है, बहुत आसान। सफर शाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के मुतालिक पेशन गोई करने वाले राहिब का नाम बताइए। आई गिव यू द ऑप्शंस। द ऑप्शंस आर अद्दास, बहीरा, नस्तूर, वर्का बिन नौफल।
इन चारों में से कौन है जिन्होंने पेशन गोई की? जी टीम में 5 4 4 जी नस्तूर। कहा नस्तूर। आपका जवाब गलत। बहीरा इज राइट आंसर। और इन दो लोगों के नाम हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, वर्का बिन नौफल का भी और बहीरा का भी। सो मुझे ये लगा कि आप इन दोनों में तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन किसी और का नाम नहीं लिखे। बहुत ही आसान। ये तो शायद हमारी दूसरी या तीसरी जमात में जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ट्रैवल सफ़र शाम जब पढ़ते हैं बताते हैं तो उसमें इनका नाम मौजूद है। इट्स वेरी इजी, इट वाज वेरी इजी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये सवाल हमें टीम ए से ही पूछ लेना चाहिए था, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, लेकिन हमने नहीं पूछा। जी हाँ टीम बी, लाहौर की बादशाही मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह के दौर में तामीर की गई? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या हुमायूं? बेटा पहले बाल औरंगजेब। अच्छी तरह ठीक कर लें। कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं आप। आहा क्या स्टाइल मारा है। किससे इंस्पायर हुए आप जरा बोले? एहसन भाई से। बड़ा स्टाइल है एहसन भाई से यार। inspire वो पहले अपने बाल कर लें ठीक। कोई बात। अब जवाब दे दिया आपने। अच्छा क्या जवाब था? इसे दीजिए जवाब बेटा। औरंगजेब बादशाह। बिल्कुल सही, वेल डन। वेल डन। अच्छा किसी को ये मालूम है कि ये बनी कब थी बादशाह मस्जिद? 2024। आपको मालूम है? बताइए। 1671 अरे से वाह 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 क्या वाह यार। बात है, well done। 1671 में शुरू हुई, 73 में खत्म हुई। वाह यार मैं इम्प्रेस हो गया भाई। Well done, तैयारी बेटी। पक्की है। Well वेरी done, नाइस। well done। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इजी टीम ए। ये सवाल फिर आपको बहुत आसान मिला। बच्चों वाला सवाल था पहला भी, और ये भी बहुत ही आसान। आसमान से दस्तरख्वान के नजूल की दुआ किस पैगंबर की थी? ये बताइए। दोबारा सवाल करता हूं कि आसमान से दस्तरखान के नुज़ूल की दुआ किस पैगंबर की थी? बहुत आसान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? हजरत मूसा। आपने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल गलत। हजरत मूसा की कौम पर मनोसलवा नाजिल हुआ था। दस्तरखान मायदा हजरत ईसा की ये कंफ्यूजन है। मायदा दस्तरखान को कहते हैं और ये हजरत ईसा ने दुआ मांगी थी। अक्सर चूंकि हमने वाकया मनोसलवा का ज्यादा सुना था तो आई न्यू कि आप लोग इस मामले में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब भी दुआ और दस्तरखान की बात आती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं। नेचुरली हजरत मूसा का वाकया शायद ज़्यादा सुना गया या ज़्यादा पॉपुलर है मनोसलवा के हवाले से, लेकिन ये शायद उतना पॉपुलर आपकी नज़र में ना हो। बट पूरा सूरा है कुरान पाक में। जनाब आगे बढ़ते हैं जी। टीम बी, टीम ए, यू नीड टू बक अप। 2 सवाल और दोनों के गलत जवाब। टीम बी आपकी तरफ बढ़ते हैं। शहद की मक्खी के नाम पर कुरान हकीम की कौन सी सूरत है? सूरतुल नहल। ऑप्शन सुन लेते पहले। सूरह नहल, सूरह नमल, सूरह अनकबूत और सूरह बकरा। आपने मगर क्या कहा? जवाब आपने कहा नहल। बिल्कुल सही जवाब है, वेल डन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और नहल और नमल में कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि नमल चूंटी है। और आपको इसके बारे में जो है ना एक बात बताता हूँ जो आज बहुत से लोग सूरा ये जो शहद की मक्खी का जो जिक्र आया तो रब ताला ने ये आज की साइंस ने इसको पढ़ा है कि फीमेल जेंडर यूज किया है। सो बेसिकली तो जो फीमेल शहद की मक्खी है वो वर्किंग बी है जो शहद जमा करती है, सारा काम करती है। तो उसकी मिसाल रब ताला ने फीमेल जेंडर की, जो कि सारा जमा करना उसका काम होता है। बिल्कुल, तो देखिए queen bee। कुरान की जो हकीकत है ना जब वो आश्कार वक्त के साथ साथ होती है जनाब। बिल्कुल सही। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड टीम बी, वेरी वेल प्लेड। आगे चलें जी। टीम ए गौर से सवाल सुनेंगे। वेरी इजी। हजरत बिलाल आप जानते हैं कि एक ऐसे सहाबी के जिनकी क्या शान है, कोई मुकाबला ही नहीं। उनके जो आजाद होने से पहले कह लीजिए उनके मालिक का नाम बताइए।
उनके मालिक का नाम बता दीजिए। हजरत बिलाल, मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, उनके मालिक का नाम बताए। उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, वलीद या अबू लहब। इनमें से कौन है जो इनका मालिक था? जी ऑप्शन रिपीट कीजिएगा। बेटा माइक में बोलिए। ऑप्शन रिपीट कीजिए। ऑप्शन रिपीट है, उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, वलीद, अबू लहब। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अबू लहब। आपने कहा अबू लहब, आपका जवाब बिल्कुल गलत। अच्छा, आपने जवाब नहीं देना। टीम बी, क्या आपको जवाब आता है? आप लोग आपस में मशवरा कर रहे थे, वैसे पूछ रही हूँ। गेस करना चाहेंगे? गेस करना चाहेंगे? इसमें मार्क्स का कोई मामला नहीं है, लेकिन आप डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा शायद आपके पास शेयर कीजिए। आप रिपीट कर दें। अच्छा नहीं, उमैया फिर बिन ठीक है। खल्फ, ठीक है। मैं ठीक आपको है। ये अबू लहब तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो शख्सियत है जिसके ऊपर एक सूरा भी आई है जिससे अल्लाह बहुत नाराज हुआ, अबू लहब, और वो पूरी एक सूरा अलग है वो वाकया। हजरत बिलाल को आज़ाद हम सब जानते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने करवाया था। बिल्कुल। ये बहुत एक मशहूर वाकया है। और जो सो कॉल्ड उनका मालिक था, उन्होंने पैसे भी उसने ज़्यादा लिए हजरत बिलाल को आज़ाद करने के, तो ये था उमैया बिन खल्फ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी, आर यू रेडी? उन मशहूर सहाबी का नाम बताएं जो बसारत यानी कि विजन से, साइट से महरूम थे। समझ आ गई? जो जो देख नहीं बीनाई सकते, से नाबीना महरूम थे। जी, नाबीना थे। समझ आ गई? हजरत समामा, हजरत अब्दुल्ला उम्मे मखतूम, हजरत कतादा, हजरत साद बिन उबादा। ऑप्शन रिपीट करना। हजरत समामा, हजरत अब्दुल्ला उम्मे मखतूम, हजरत कतादा, हजरत साद बिन उबादा। बहुत ये मशहूर बहुत सहाबी मशहूर हैं। सहाबी हैं। बेटा, वी हैव टू मूव ऑन। हजरत समामा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। हजरत अब्दुल्ला उम्मे मखतूम। जी एहसन, मूविंग ऑन। हमारे बच्चों की आज और इनका बिल्कुल भी जिक्र भी तैयारी आया नहीं है, इनका जिक्र भी है और बहुत मर्तबा इनका जिक्र भी किया जाता है। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं जी। बहुत आसान क्वेश्चन अगेन, वेरी वेरी इजी। सूरह मुल्क, सूरह मुल्क किस पारे के आगाज में है? या सूरह मुल्क का आगाज किस पारे से होता है? 21वीं यानी कि 21वें पारे में, 27वें पारे में, 23वें पारे में या 29वें पारे में? 29वें। आपने कहा 29वें पारे में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शुक्र है। शुक्र है। और ये अहसन। 30 गालिबन ये 30 वर्सेस पे है ये सूरा। और सूरह मुल्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कंटिन्यूअसली इसको रोज पढ़ा जाए तो आपके लिए रिस्क की फरावानी भी बढ़ती है, और कब्र के आजाब के लिए खास तौर पे सोने से पहले लोग पढ़ते हैं इसको। वेरी नाइस। टीम बी, कब्र के आजाब से बचने के लिए आई मीन जी। टीम बी, फाइनल क्वेश्चन इस राउंड का आपके लिए, मल्टीपल चॉइस। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल किस ओलंपिक्स में जीती? ठीक है, पाकिस्तान ने अपना दूसरा ओलंपिक हॉकी मेडल किस ओलंपिक्स में जीता? 1964 टोक्यो, 1968 मेक्सिको सिटी, 1972 म्यूनिक एंड 1984 लॉस एंजलिस। 1968 मेक्सिको। बिल्कुल सही। जवाब Well दुरुस्त है। done. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो एंड आई डोंट score- रिमेंबर हु वाज द टीम हेड दैट टाइम। मुझे अगर कहीं याद आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि तारिक अजीज एक बहुत फेमस प्लेयर थे, तो शायद ही वाज द कैप्टन। आई कैन जस्ट थिंक ऑफ हिम राइट नाउ, बट मे बी हम इसको, लेकिन वेरी नाइस भाई, क्योंकि ये सवाल बहुत अरसे बाद मैंने सुना और बिल्कुल भूल चुका है बहुत से लोगों को। ठीक है जी, हमारा पहला राउंड हुआ मुकम्मल। टीम ए
कहना तो नहीं चाहिए बट वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज यू हैड सम वेरी इजी क्वेश्चंस Yeah. जिनको आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए डिसअपॉइंटिंग है. बट और ये स्कोर बिल्कुल, गेन करने वाले बिल्कुल। राउंड्स हैं जिनमें आपकी एक बेस बन Base बनती जाती है, है but कि आप कम anyhow- से कम फाइनल स्कोर आपका नेगेटिव में ना इट्स जाए। स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग बट एनीवे ये राउंड हमारा सेकंड जो बजर राउंड है वो शुरू करेंगे. उसमें मार्क्स गेन करने का मौका है या माइनस करने का मौका है. बजर दबा के दिखाइए टीमें. टीम बी टीम बी, आप लोग ठीक है। मुतमईन है कि आपके बजर्स काम कर रहे हैं? हमारी Okay. टीम्स भी यहाँ मौजूद हैं. अहमद और रिजवान भी देख रहे हैं, जब हमारे तक हम कैमरास भी देख रहे हैं. कहेंगे नहीं। और हम आप जब बजर दबा दें तो हम बताएंगे किस टीम ने पहले दबाया. तो जस्ट रिलैक्स, इजी. और अगर रेडी तो बताइए, शुरू करूं मैं? टीम भी आपने बात सुनी, आप लोग आपस में बात कर रहे Ready हैं. हैं? हम ये कह रहे हैं कि बजर दबाने के बाद आपने जवाब नहीं देना, आपने वेट करना है. हम आपको बताएंगे कि टीम ए है या टीम बी. प्लीज, ओके? रिलैक्स, नो स्ट्रेस. ओके, रेडी जी. बजर राउंड जनाब. पहला सवाल ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कितने अरसे पहले हुआ? कितने अरसे पहले? टीम ए 6 माह पहले। जवाब बिल्कुल सही. वेरी गुड टीम ए, यू आर कैचिंग अप. सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या है? टीम बी. ए बी. अबू हफस. बिल्कुल सही. अबू हफ्स. अबू हफ्स नाम है क्योंकि हजरत हफ्सा के हवाले से. और ये क्यों कहा जाता था ये भी बताएं. चलें ऐसे बताएं, हफ्सा के मायने क्या है? बस वैसे ही दब गया. शेरनी के तौर पे रिप्रेजेंटेशन की जाती थी. शेर की बच्ची कहा जाता, तो उस हिसाब से उन्हें ये कहा जाता था. जनाब अगला क्वेश्चन वेरी इजी, गौर से सुनिएगा. सवाल ट्रिकी है. ये मैंने भी 2 मरतबा पढ़ा था सवाल समझने के लिए. सो यू हैव टू लिसन टू इट केयरफुली. 5 वक्ता नमाज जो हम अदा करते हैं, उन नमाजों में कितनी नमाजों में फर्ज से पहले, पूरा सवाल सुनिएगा, फर्ज से पहले सुन्नते गैर मौक़दा अदा की जाती हैं? टीम बी. 2 नमाजों में। कौन सी मैं पूछ रहा हूं ना, कौन सी? असर और इशा. जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही. वेरी गुड. वेरी नाइस, वेरी फोर्थ नाइस. क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है एंड आई होप कि टीम ए को इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी. आई नो. शाहीनों का शहर किस शहर? टीम ए. सरगोदा को। बिल्कुल सही. क्यों कहा जाता है ये पता है? क्यों कहा जाता है? अल्लामा इकबाल का शहर है शायद इसलिए। वेल इलामा इकबाल का तो शाहीन कहा है उनको. इलामा इकबाल शाहीनों- ने, इलामा इकबाल का ताल्लुक तो Famous player की सियालकोट वजह से आई जी. इलामा इकबाल का ताल्लुक तो सियालकोट से. बेसिकली शाहीन क्यों कहा, पाकिस्तान के एयरफोर्स के Air हवाले से हेड ऑफिस वहाँ पे है. और फिर ऐसे हमारे जवान निकले हैं वहाँ से कि क्या ही बात है भाई. ठीक है जी, शाहीनों का शहर. नेक्स्ट, घाना किस बर्रे आज़म का मुल्क है? घाना, गाना भी कहते हैं लोग, घाना भी कहते हैं. यस, अफ्रीका का है। बिल्कुल सही, वेस्ट अफ्रीका. जवाब दुरुस्त है. वंडरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. खानदाने नबूवत के सोशल बॉयकॉट को किस नाम से जाना जाता है? खानदाने सोच के, नबूवत सोच के. के सोशल बॉयकॉट को बॉयकॉट करने की कोशिश की गई थी, उसको किस नाम से जाना जाता बेसिकली है? बॉयकॉट किया था फॉर 3 years ऑलमोस्ट. इट्स अ वेरी वेरी फेमस नेम. 5 4 3 2 1. चले ऐसा ना आप बताएं जब आए. शेबे अबी तालिब. और ये वो जगह जहाँ पे तकरीबन 3 साल मुसलमान ठहरे, इनसे बाइकआउट किया गया. ये वहीं पे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई, वहीं बीमार हुई और उसके बाद उनकी फिर वफ़ात भी हुई. और ये बहुत एक मशहूर 3 साल ऐसे जब कुफ़ार ने पानी, खाना, हर चीज़, आना जाना सब कुछ बंद करने की सख्तियाँ की. पत्ते खाने पड़े मुसलमानों को, पेट पे पत्थर बांधने पड़े. बहुत वही बुरा 3 वक्त साल का अरसा है जनाब. मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तभी तो हमें ये मजहब मिला है और हमें कितनी कदर करनी चाहिए जनाब जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसानी खून, वेरी इजी, लिसन टू इट केयरफुली. -10 हो सकते हैं, आपकी चॉइस है. इंसानी खून को बुनियादी तौर पर कितने ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है?
नाम भी बताने हैं। बी 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता जी, उनके नाम बताइए। है, A, B, AB और O। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बेटा। वेरी नाइस। अच्छा, सबसे रेयर खून का फॉर्म कौन सा वाला है? O। ओ नेगेटिव। नेगेटिव, ओ हाँ, O नेगेटिव। नेगेटिव। ओ पॉजिटिव बड़ा कॉमन है और O ओ नेगेटिव। पॉजिटिव, ओ नेगेटिव बहुत मुश्किल से मिलता है। यूनिवर्सल ग्रुप भी है ओ ना? यूनिवर्सल ग्रुप भी है, हाँ बिल्कुल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ओके, नहरे स्विस किस मुल्क में है? इजिप्ट में है। बिल्कुल सही टीम है, अरे वेल वाह डन। यार, वाह भाई, टीम है, क्या स्पीड पकड़ी है। तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी आपकी जनरल नॉलेज में ज्यादा तैयारी है। I दूसरी felt, बात आई और थिंक मल्टीपल इस्लामिक चॉइस में नॉलेज ये में थोड़ी कंफ्यूज हो रहे थे, मल्टीपल चॉइस में कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि वो मुझे बहुत इजी क्वेश्चंस थे वो जो आपसे किए गए। एनी हाउ, वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड। अच्छा जी, बहुत आसान सवाल, गौर से सुनिएगा। इटली का वो कौन सा शहर है जिसके नाम पर एक सूरा है पूरी? लगता। कुरान मजीद में। कुरान मजीद नहीं, ऑब्वियसली सूरा होगी उसके। सूरह रूम। बिल्कुल सही जवाब, दुरुस्त है। और इस सूरा में प्रेडिक्शन भी दी गई, जबकि मुसलमान जो बात कर रहे थे, समझ रहे थे, फिर रब ताला ने इस सूरा के जरिए एक प्रेडिक्शन भी दी इसमें। तो बड़ी मशहूर सूरा रोम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी अगेन गाइस, ऑफ द वेरी इजी। एंटायर क्विज। गुड लक गाइस। किस इस्लामी जंग में इन्होंने मुसलमानों की मदद की? इन्होंने, सुन ले, किन्होंने? फरिश्तों ने। टीम बी। जंग बदर। जवाब दुरुस्त है, गज़वाए बिल्कुल बदर, बिल्कुल सही सही। जवाब। वेरी नाइस, Okay. वेरी वेल प्लेड टीम टीम बी ने बी। बहुत अच्छा खेला। और टीम ए ने सेकंड भी। राउंड में, बजर राउंड में टीम ए ने भी बहुत इंप्रेसिव खेला है। तो गाइस, अपना स्कोर पता है आप लोगों को? कुछ आइडिया है कितना हुआ होगा? 40 है। क्या 40। आपको 40 लग रहा है आपका स्कोर है? अच्छा जी, और आपको क्या लग रहा है आपका स्कोर होगा? नो आइडिया। जनाब ए का 50 है। 50। वेल डन। वेल डन, वेल डन। आपने 10 से स्टार्ट किया था पिछले राउंड में। हाँ, 4 सवालों के 4 सही सवालों जवाब। के सही जवाब। और बी का कितना होगा? बी 60। टीम बी का है आपका जवाब बिल्कुल गलत है। 80। 80। टीम बी आइए, आइए हमें जी, ज्वाइन टीम बी आ जाइए। कीजिए। आइए हमारे पास वेल डन टीम बी, गुड जॉब। वैसे बेटा, तुम जो हरकतें कर रहे थे ना, मुझे बड़ा डाउट था। मेरी बेटी जो है ना, उसने जरा गेम बचा ली बीच में, फिर जब बाल बन गए तो वो भी एक्शन में आ किसने गए। बचाया? किसने किसको बचाया? दोनों ने एक इनका दूसरे को knowledge बचाया है। ज्यादा- इनका नॉलेज ज्यादा, ये ज्यादा पढ़ के आई मेरी क्या? ये ज्यादा पढ़ के कह रहे जाहिर है। हाँ, लड़कियां ये ज्यादा लिखा पढ़ हुआ लेती हैं लड़कियां भाई, ज्यादा अच्छी पढ़ बात है। लेती हैं। वेरी नाइस, Well वेरी done. वेल प्लेड, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच जनाब। और टीम ए, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, आपको भी मुबारक हो। नेक्स्ट टाइम जब किसी क्विज में जाएं तो इंशाल्लाह आप लोग मजीद तैयारी करेंगे। इसका मकसद ये है कि हम ऐसे सवाल करें जिसके जवाब हम भी सीखें, आप लोग भी सीखें, हमारी ऑडियंस भी सीखे। तो जनाब, ब्रेक हम बिल्कुल नहीं लेंगे, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। जाइए जी, तशरीफ रखिए। और मैं एक मरतबा फिर गुलबहार का, तिफल बेबी डायपर का, राइजन का और जामे शीरी का, इन सब का, नेल्सन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमारे मरहबा पार्टिसिपेंट्स गुलबहार। को, जी जी बिल्कुल, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत एक जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर्स वो भेजते हैं चीजें। वासिल भाई, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, वासिल भाई को ऐड करना चाहता हूँ। ये बताइए वासिल भाई, ये जो क्विज का सेगमेंट होता है, इससे हम सबको क्या फायदा हो सकता है? मालूमात मिलती हैं, आगे पढ़ने का जज्बा मिलता है, तजस्सुस होता है कि बाज़ वक़्त गलतियाँ कर देते हैं बच्चे, के आगे मज़ीद घर जाकर मुतालिया करें। और मुतालिया करने का शौक़ जो ना, ये दरअसल इंसान को हमेशा सिखाते रहता है। और सीखना ही इस दौर में सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी जहानत है, सबसे बड़ी सलाहियत है कि हम सीखते रहें। तो ये सीखते रहने के जज्बे को कायम रखता है। अच्छा, मैं एक बात पॉइंट आउट करूं, जरा कैमरा फोकस करेंगे भैया के ऊपर। ऐसे लग रहा है कि आज जो आपने कपड़े पहने हैं वो भी अगर चांदी के वर्क के साथ अगर डू अप हो जाए तो वो ऐसा, अच्छा सॉरी, सोने के वर्क के साथ, के लग रहा है कि जैसे आपके Merge हो रहे हैं। मर्ज हो रहे हैं आप। Outfit बिल्कुल। आज तो आप अपने कैलीग्राफी में मर्ज हो गए। क्या बात वेरी है, नाइस, वेरी beautiful। नाइस। अच्छा और जनाब, ये ये असल सोने का वर्क है व्यूअर्स। बिल्कुल, और बड़ा खूबसूरत अंदाज में हमेशा ये लिखते हैं माशाल्लाह। कैलीग्राफी जबरदस्त है भाई। क्विज के सेगमेंट में मैं बड़ा, क्योंकि मुझे उसमें लर्निंग का मौका मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टेस्ट कर रहा हूँ। आई एम
कभी कभी क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैं जवाब सोचता हूँ कि क्या जवाब होना चाहिए था, और फिर अपना टेस्ट पहले करता हूँ, फिर देन आई स्टार्ट। आई रियली एंजॉय दैट। अच्छा जनाब, हमारे पास हमारी एक सेलिब्रिटी मौजूद है जो जबरदस्त सेलिब्रिटी हैं, आपकी हमारी सबकी फेवरेट है, लेकिन उनको बुलाने से पहले हम समिया से ये भी पूछ सकते हैं कि समिया कहाँ तक पहुंची हैं? कढ़ाई नहीं बनी अभी तक? कढ़ाई बन गई है, आपको आज कढ़ाई की बड़ी शाहजी, टेंशन क्योंकि है। शाहजी की कढ़ाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बनी या नहीं बनी। असल में शाहजी के गोश्त से तो नहीं बनी ना वो, सो वी आर ओके। अच्छा जनाब, तो इफ द सेलिब्रिटी इज नॉट देयर, अगर वो आ रही हैं तो हम चंद मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं यहाँ पे जनाब। हाँ ना। क्या ख्याल है? तो जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। पाकिस्तान